सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया था। कई लोगों को ये लग रहा था कि इससे बीजेपी को मिलने वाले चंदे में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि 2024-25 में बीजेपी के खजाने में और भी ज्यादा पैसा आया। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही नहीं, बल्कि बीजेपी को 3112 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गए हैं, तो जो कंपनियां थोड़ा गुमनाम रहकर चंदा देना चाहती थी, उन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट का रास्ता चुना है। और इन ट्रस्टों से सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी को ही हुआ है, क्योंकि पार्टियों को मिले चंदे पर जो होश उड़ाने वाली रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 2024-25 में बीजेपी को मिला चंदा 68% से बढ़कर 6654 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कांग्रेस को मिला चंदा 43% से कम होकर 522 करोड़ रुपए पर ही आकर रह गया। कांग्रेस को पिछले साल 1129 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जो कि अब 522 करोड़ रुपए रह गया है। ममता बनर्जी की पार्टी की अगर बात करें, जो टीएमसी को पिछले साल 618 करोड़ रुपए चंदे में मिले थे, जो कि अब घटकर 184 करोड़ रुपए रह गए। टीएमसी, बीआरएस, बीजेडी, टीडीपी जैसी पार्टियों को मिले चंदे में भारी गिरावट देखी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राजनीतिक दलों के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट चंदे का नाम बनकर सबसे बड़ा जरिया बना। इन इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती हैं। 9 इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने कुल मिलाकर करीब 3811 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, और इसमें 3112 करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ बीजेपी को मिला। कांग्रेस को 299 करोड़ मिला, यानी कि इलेक्टोरल ट्रस्ट में जो भी पैसा आया है उसमें बीजेपी को 82%, तो वहां कांग्रेस को सिर्फ 8% चंदा मिला। 2024 और 25 का साल इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद पहला साल है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया था। पिछले वर्षों में राजनीतिक दलों को 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गुमनाम चंदा मिलता था, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला था।